हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मानव फ्रॉम मानव डिजिटेक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी सी केस स्टडी के बारे में। एक हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो हमने करा था 2019 में, एंड हाउ वी गॉट 5000 विजिटर्स इन 5 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। एक वेबसाइट हमने स्टार्ट करी थी stoppy.com। उस पर हमने कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करे थे इन जनवरी। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनवरी से लेकर मई तक कितना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक में। फरवरी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे 0 विजिटर्स थे, और बढ़ते बढ़ते मार्च अप्रैल मई में वी गॉट 5493 विजिटर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गूगल एनालिटिक्स का डेटा है विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एट ऑल, बिकॉज इसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको ट्रैफिक कहाँ से आया है, कौन से सोर्स से आया है एंड कौन सी लोकेशन से आया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि ये ट्रैफिक जो है ये हमें कहाँ से मिला। तो हम वेबसाइट के एक्विजिशन डेटा पे जाएंगे, हम इसका सोर्स देखेंगे कि हमारा प्राइमरी सोर्स ट्रैफिक का क्या रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्चेस हमारी सबसे ज़्यादा रही, विच आर 8000 ऑर्गेनिक सर्चेस, और ये 5 मंथ्स का डेटा है फ्रॉम जनवरी टू मई। सो इन 5 मंथ्स में सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया। एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब जो ट्रैफिक आपको गूगल से आ रहा है, जो एसईओ के थ्रू आ रहा है, जो आपके कीवर्ड्स रैंक हुए हैं वहाँ से जो सर्च ट्रैफिक जो आपको आता है उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। सो ऑर्गेनिक यूजर्स हमें 8063 मिले विद इन दीज 5 मंथ्स। तो अब थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन से पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिला। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडिंग पेज पे हम गए, और यूज़र से जब मैंने सॉर्ट करा फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम यूज़र्स, तो जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो हमें मिला वो इस पर्टिकुलर पेज पे मिला, गेट फ्री रोबॉक्स। ये एक आर्टिकल हमने पब्लिश करा था। सो इस यूआरएल पे हम जाके देखेंगे एग्जैक्टली कि ये क्या है। तो ये एक आर्टिकल है जो मैंने 18 जनवरी 2019 को पब्लिश करा था इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, हाउ टू गेट फ्री रोबॉक्स यूजिंग द रोब्लॉक्स हैक। और ये काफ़ी इन डेप्थ आर्टिकल था जो प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज था। जो भी उस टाइम इसके कंपेरेटर्स थे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो उन सबसे बेटर आर्टिकल ये था। अब बात करते हैं कि इस आर्टिकल पे मेरे को ये जो ट्रैफिक मिला जो आप देख रहे हैं, इस आर्टिकल पे मेरे को 7120 का ट्रैफिक मिला। न्यू यूजर्स 7120 न्यू यूजर्स मुझे मिले विद इन दीज मंथ्स। जनवरी में मैंने ये आर्टिकल पब्लिश करा था, फेब्रुवरी में इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा था, और मार्च अप्रैल एंड मई सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली वो अप्रैल में देखने को मिली। अप्रैल में सबसे ज़्यादा इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जंप करा था, और मई में मैक्सिमम था। तो 4231 हमें मई में इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे ट्रैफिक देखने को मिला। तो ये ट्रैफिक हमें कैसे आया? अगर आप सोच रहे हैं कि हमने बस आर्टिकल पब्लिश करा और हमें ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी टैक्टिक्स थी जो काम आई। टैक्टिक नंबर वन वॉज द कीवर्ड रिसर्च। ये जो आप कीवर्ड देख रहे हैं, हाउ टू गेट फ्री रोबॉक्स, उस टाइम जब हमने ये आर्टिकल पब्लिश करा था तो इस कीवर्ड की बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम थी। सर्च वॉल्यूम एज इन के हर महीने कितने विजिटर्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल पे सर्च कर रहे हैं, और कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन से। तो यूएस में ये पर्टिकुलर कीवर्ड हाउ टू गेट फ्री रोबॉक्स काफ़ी पॉपुलर था। और जब हमने इसकी कीवर्ड रिसर्च करी तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी थी लेस देन 10 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम थी। सो वो कीवर्ड्स जिनकी डिफिकल्टी काफ़ी कम हो और सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जब हम ऐसे कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो हमारा ट्रैफिक काफ़ी शूट अप होता है। तो हमने ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट करे थे अपनी वेबसाइट की लिस्ट में। ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो था, इससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। जैसा कि आप जानते हैं, एसईओ में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज कीवर्ड रिसर्च, सेकंड इज ऑन पेज एसईओ, एंड फाइनली ऑफ पेज एसईओ विच इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि जब हम आर्टिकल कोई पब्लिश कर देते हैं तो उसकी हमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनानी पड़ती हैं उसकी एक अथॉरिटी गेन करने के लिए, सो दैट गूगल वुड नो कि ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी पॉपुलर है
जगह जगह पे इस आर्टिकल की बातें हो रही हैं, एंड आई शुड गिव प्रायोरिटी टू दिस आर्टिकल एज वेल. So what we did was we created a few backlinks. Let's just see the off-page data of this particular URL. So इस particular URL का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी कुछ लगभग 8 लिंक्स, और हमने जो फर्स्ट जो बैकलिंक बनाई थी वो हमने बनाई थी अप्रैल में. 10th अप्रैल 2019 को हमने इस आर्टिकल पे फर्स्ट बैकलिंक बनाई थी, और 24th मई तक हमने इसकी लिंक बिल्डिंग करी. सिर्फ 7 बैकलिंक्स, हमने सिर्फ 7 बैकलिंक्स बनाई. एंड ये जो कीवर्ड था, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी कम थी कि सिर्फ 7 बैकलिंक्स में ये कीवर्ड हमारा सर्च में रैंक हो गया था और हमें ट्रैफिक मिलने लगा. तो इस तरीके से हमें 5 महीने में सिर्फ एक आर्टिकल के थ्रू इतना ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिला, लगभग 7,000 यूजर्स इन 5 मंथ्स. अब ये तो आपने देखा इस कीवर्ड का राइज. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका फॉल. यही सेम कीवर्ड जब हमने लिंक बिल्डिंग बंद कर दी तो उसका ट्रैफिक कैसे डाउन हुआ. फ्रॉम 4,231 यूजर्स हमारे 77 यूजर्स हो गए, बिकॉज हमारा जो कीवर्ड था वो फर्स्ट पेज रैंकिंग्स बिल्कुल खो चुका था. उसके रीजंस थे कि हमने लिंक बिल्डिंग ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दी, और हमारे जो कंपेटिटर्स थे उन्होंने लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करके इसी कीवर्ड पे हमें आउट रैंक कर दिया. सो इसीलिए एसईओ जो है इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. लिंक बिल्डिंग जो है वो हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए थी. जो रिस्पॉन्स जो हमें अपहिल जो देखने को मिला वो बहुत अच्छा था. जो राइज जो था, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसमें मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल भी करना होता रोबोक से रिलेटेड तो बहुत अच्छी सेल्स भी हो जाती. हम अपनी और भी बहुत सारी केस स्टडीज हैं हमारे पास एसईओ की, सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं. सो हम वो भी आपसे शेयर करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियोस. ऐसे ही हमने बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स करे अपनी अलग अलग वेबसाइट्स पे. अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपने बिजनेस में हेल्प चाहिए और आपका ट्रैफिक भी सिर्फ अपहिल जाए, डाउनहिल ना जाए, आपको क्वालिटी लिंक बिल्डिंग में हेल्प चाहिए, अगर आपको कीवर्ड रिसर्च में हेल्प चाहिए, आपको ऑन पेज एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ में, किसी में भी अगर आपको हेल्प चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. एंड हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे. एंड अगर कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हो इस केस स्टडी को रिलेटेड, सो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे.